और देखिए आपको बताते हैं किस तरीके से इस एक दिन के विशेष सत्र को लेकर सियासी संग्राम शुरू हो चुका है, सियासी बयानबाजियां देखने को मिल रही हैं और कैसे हंगामा शुरू हो चुका है सियासी। इस पर आपको नजर डालते हुए बताते हैं कि किस तरीके से उपराज्यपाल ने सवाल खड़े कर दिए हैं और उन्होंने क्या कहा। उन्होंने कहा विधानसभा सत्र बुलाने को लेकर पहले सवाल वो दागते हैं, सवाल दागते हुए वो क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं। मैं ये नहीं समझ पा रहा हूं कि किस अधिनियम के तहत यह सत्र बुलाया गया। ये एलजी कह रहे हैं किस परिस्थिति और किस प्रावधान के तहत यह सत्र बुलाया गया है, ये सवाल भी पूछ रहे हैं। वो कह रहे हैं कि मैं नहीं समझ पा रहा हूं कि क्या सिचुएशन है, किन परिस्थितियों में बुलाया जा रहा है सत्र। और दूसरी बड़ी बात यह कि किस प्रावधान के तहत, किस परिस्थिति में आप ये सत्र बुला रहे हैं। उपराज्यपाल ने सवाल पूछा कि किस प्रावधान के तहत आप ऐसा कर रहे हैं, किस प्रावधान के तहत आपने ये सत्र बुलाया है, नियमों का पालन आप नहीं कर रहे हैं। राज्यपाल सवाल दाग रहे हैं 17 नवंबर 2021 से नई एक्साइज पॉलिसी लागू हुई है। देखिए शराब नीति घोटाला भी समझ लीजिए, क्योंकि इस वक्त अरविंद केजरीवाल और उनकी सरकार की मुश्किलें कैसे बढ़ रही हैं। कारोबार पूरी तरह से निजी हाथों में सौंप दिया गया और इससे नुकसान हुआ सरकार की जो अपनी आमदनी होती है उसका। दिल्ली में 32 जोन, एक जोन में अधिकतम जो दुकानें होती हैं वो आंकड़ा आपने देखा। दिल्ली में शराब की जो कुल 849 दुकानें थी वो खुली इसी शराब नीति के तहत। अब नई पॉलिसी में माफिया राज खत्म करने का तर्क दिया गया। कहा गया कि साहब इससे जो माफिया राज है वो खत्म हो जाएगा, क्योंकि हमने तो उसको सब चीजें प्राइवेट कर दी। नई पॉलिसी में माफिया राज खत्म करने का तर्क दिया गया नई पॉलिसी से। लेकिन क्या हुआ, जो सरकार की आमदनी थी वो कम हो गई, राजस्व को यानी नुकसान हुआ। जुलाई 2022 को कैबिनेट ने माना कि राजस्व में नुकसान हुआ। थोक और खुदरा कारोबारियों ने लाइसेंस लौटाने शुरू कर दिए। पहली तिमाही में राजस्व 37.51% कम था। ये फर्स्ट ट्राइमेस्टर। हर महीने राजस्व में लगभग 194 करोड़ की कमी आई। 22 जुलाई 2022 को सीबीआई जांच की सिफारिश इस पूरे मामले में। 1 सितंबर 2022 से पुरानी शराब नीति को फिर से वापस लागू कर दिया गया। यानी जो पैटर्न पहले था, जो पुरानी शराब नीति थी उसी के तहत ही फिर से लाइसेंस मिलने लगे और तमाम जो भी नियम प्रावधान थे सब फिर से वो पुराने लागू हो गए। लेकिन इस बीच मुश्किलें केजरीवाल की बढ़ रही हैं। इस मामले में मनीष सिसोदिया सलाखों के पीछे हैं ऑलरेडी और अरविंद केजरीवाल से पूछताछ चल रही है। राज्यपाल के सवाल खड़े करने पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और मंत्री सौरभ भारद्वाज ने पलटवार किया है। वो कह रहे हैं कि उपराज्यपाल को नियम और कानून पढ़ लेना चाहिए ताकि उनको ये पता चले कि आखिर कब सदन को बुलाया जा सकता है। एलजी साहब को जो भी आदमी कानूनी मामलों में और एडमिनिस्ट्रेटिव मामलों में एडवाइस करता है उसको कानून की जानकारी नहीं है। एलजी साहब को तो है ही नहीं, क्योंकि वो कोई ब्यूरोक्रेट नहीं रहे, कोई उन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन का कोई उनको तजुर्बा नहीं है। बट उनके साथ कोई आदमी ऐसा होना चाहिए जो उनको सही लीगल एडवाइस दे। दिल्ली विधानसभा के जो रूल्स ऑफ प्रोसीजर हैं उसके अंदर साफ दिया हुआ है कि ये हक कि कब सेशन बुलाना है, कहाँ बुलाना है, ये स्पीकर साहब का जो है वो हक है। देखिए सौरभ भारद्वाज तो नसीहत दे रहे हैं एलजी साहब को। वो कह रहे हैं कि साहब कोई आपको नहीं जानकारी तो कोई शख्स अपने पास रख लीजिए जो आपको ये बताए कि किन प्रावधानों के तहत किन परिस्थितियों में सत्र को बुलाया जा सकता है। लेकिन इस बीच ये भी जान लीजिए कि सीबीआई ने दिल्ली के मुख्यमंत्री से पूछताछ की है शराब नीति को लेकर और कल 9 घंटों तक सीबीआई ने केजरीवाल से पूछताछ की है। करीब 9 घंटे से ज्यादा पूछताछ, 56 सवाल। और इस पूछताछ पर अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं सीबीआई अधिकारियों ने जितने सवाल पूछे मैंने जवाब दिया, क्योंकि हमारे पास तो कुछ छुपाने के लिए है ही नहीं। और आप जान ही रहे हैं कि आम आदमी पार्टी लगातार कहती है, ये दावा करती है कि हम हैं कट्टर ईमानदार। और अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि साहब 56 सवाल आपने पूछे, पूछ लीजिए, मैंने आपको जवाब दिया, हमारे पास तो कुछ छुपाने को है ही नहीं। तो कल 9 घंटे के करीब सीबीआई ने पूछताछ की है। इससे पहले मनीष सिसोदिया से भी इसी तरीके से घंटों तक पूछताछ चली। हालांकि मनीष सिसोदिया तो उसके बाद सीधे सलाखों में ही पहुंचे और अब दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से भी इस पूरे मामले को लेकर पूछताछ शुरू हो चुकी है। अब ये भी जान लीजिए किन कारणों से अरविंद केजरीवाल से पूछताछ हो रही है। दरअसल इस पूरे मामले में अरविंद केजरीवाल के ऊपर ये आरोप है कि जिनके साथ में डील हो रही थी, अरविंद केजरीवाल की फोन पर बातचीत हुई और उसी बातचीत के कारण अरविंद केजरीवाल से सवाल पूछे जा रहे हैं, क्योंकि एक कॉल का जिक्र किया जा रहा है जिस कॉल में ये कहा जा रहा है कि आप मिलकर काम कीजिए, साथ काम कीजिए। एक शख्स से ये बात करते हुए दूसरे शख्स का जिक्र करते हुए ये बात
उस कॉल पे कही जा रही है। बाकायदा फेस टाइम का ये वीडियो कॉल था जिसका जिक्र किया जा रहा है, और यही वजह है कि इस पूरे मामले में अरविंद केजरीवाल का भी इन्वॉल्वमेंट बताया जा रहा है कि आप इससे खुद को बचा नहीं सकते, किनारा नहीं कर सकते, आपका भी इन्वॉल्वमेंट रहा और इसी को लेकर सवाल जवाब हो रहे हैं। और अब सीबीआई कह रही है कि सब सवाल जवाब तो किए हैं, अब जो उनके बयान हमने दर्ज किए हैं उनको क्रॉस चेक किया जाएगा। पूरा कथित एलेज्ड शराब घोटाला झूठ है, फर्जी है और गंदी राजनीति से प्रेरित है। आम आदमी पार्टी एक कट्टर ईमानदार पार्टी है। ईमानदारी, कट्टर ईमानदारी हमारी बेसिक आइडियोलॉजी है और किसी भी हालत में हम मर जाएंगे, मिट जाएंगे, लेकिन अपनी ईमानदारी के साथ कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। केजरीवाल कह रहे हैं कि हम मर जाएंगे, मिट जाएंगे, पर हम अपनी ईमानदारी के साथ में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी के बाद से देखिए आज उनकी न्यायिक हिरासत भी खत्म हो रही है और आज दोनों मामलों में ईडी सीबीआई दोनों के मामले में आज उनकी पेशी है कोर्ट के अंदर। लेकिन इस बीच अरविंद केजरीवाल से भी पूछताछ हुई और अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि साहब कुछ भी हो जाए लेकिन ईमानदारी से तो कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। देखिए आबकारी नीति में दिल्ली सरकार लगातार घिरती जा रही है। जब सीबीआई और ईडी ने इस मामले में जांच शुरू की तब लगातार दिल्ली शराब घोटाले में एक्शन जारी है। अब तक इस पूरे मामले में कई गिरफ्तारियां भी हो चुकी हैं। तो चलिए अब आपको ग्राफिक्स के माध्यम से बताते हैं कि आखिर क्यों विधानसभा सत्र बुलाने की जरूरत आखिरकार पड़ी है। तो जरा समझने की इसको कोशिश कीजिए। शराब नीति को लेकर एक तरफ जहां मुश्किलें बढ़ी, देखिए मनीष सिसोदिया पूर्व डिप्टी सीएम दिल्ली गिरफ्तार हो चुके हैं, अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री दिल्ली और इनको गिरफ्तारी का डर है। देखिए तो अब आप समझ लीजिए कि कैसे इस पर सियासी संग्राम चल रहा है। आप जान रहे हैं कि गिरफ्तारी हो चुकी है एक की तो, और दूसरे पर गिरफ्तारी की तलवार लटकी हुई है और अब अलग अलग तरह की सियासी चर्चाएं इस बीच चल रही हैं कि क्या अरविंद केजरीवाल भी इस पूरे मामले को लेकर गिरफ्तार होंगे। अब देखिए जब ये बात सामने आ रही है कि गिरफ्तार होंगे तो अब एक और चर्चा भी होने लगी कि अगर ऐसा हो गया तो ये अपने आप में एक नया और बड़ा इतिहास होगा। दूसरी बड़ी बात यह कि उनकी एब्सेंस में आखिरकार कौन फिर राज्य का पूरा दारोमदार को संभालेगा। और एक और बात, 2024 का चुनाव सर पर है, उसके बाद दिल्ली का चुनाव भी। तो ऐसे में अगर पार्टी के बड़े नेता, मुख्य नेता सलाखों के पीछे होंगे तो पार्टी क्या संभल पाएगी। खैर इससे इतर अरविंद केजरीवाल बार बार एक बात दोहरा रहे हैं कि साहब सवाल पूछने हैं पूछ लीजिए, हम डरते नहीं हैं क्योंकि हमारे पास छुपाने को कुछ है नहीं।